जो 250 करोड़ की पेमेंट हुई, पेमेंट किसकी हुई? जिसके 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000 है, उसकी पेमेंट हुई। जो सहारा या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो कस्टमर कंटिन्यू पॉलिसी चलाया 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने पे कि आप कोई भी नया एनसीसी नहीं कर सकते, तब तक जो कंटिन्यू जो कस्टमर थे, जो फेथ करते थे, वो कंटिन्यू जमा किया। वो कस्टमर जो है वो वेट कर रहा है, और जो कस्टमर ने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट जमा किया उसको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने मार्केट में तो दिखा दिया ना कि हमने तो इतने करोड़ आदमी को पेमेंट किया, लेकिन कौन से आदमी को पेमेंट किया? के बाद अगर सरकार आंख बंद करके अगर एक गरीब आदमी के लिए अगर रवैया रख रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये रवैया सरकार के लिए अच्छा है। बस सरकार से एक ही गुजारिश है कि सहारा के जमाकर्ता के जो भी पैसे हैं, चाहे वो हमारे हों या किसी के भी हो पूरे भारत में, उसका एक एक पैसा ब्याज लगा के उनको दिया जाए। अगर नहीं दे सकती है तो सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको सीज करे। सरकार के पास ये पावर है, वो सीज करे और उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके और कस्टमर का पेमेंट रिलीज करें। बहाना नहीं बनाए कि भाई ये पैसा जो है इसके हैं, ये पैसा इसके नहीं, सब सीज करें। होटल हो, ईबोल हो, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक का सब सीज करें। अब दिल्ली के 30,000 कोर्ट पे जो प्रदर्शन चल रहा है सहारा निवेशकों का उसके भुगतान के लिए, उसमें कुछ निवेशक हमारे साथ हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे सर, मैं निवेशक भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ, दोनों ही। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कतें तो सर बहुत हैं, छोटी दिक्कतें नहीं हैं, बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि जिस कंपनी में आपने 15 साल, 20 साल, 22 साल दिया और वो कंपनी आपको एकदम निगलेक्ट कर दे, तो आप सोच लीजिए कि उस कंपनी की वैल्यू क्या है। और रह गया सहारा के पेमेंट के लेके, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जब सहारा फाइनेंशियल डिवीज़न में काम करती थी, तो फाइनेंशियल डिवीज़न के काम से सहारा ने बहुत सारी चीज़ कर लिया। तो जब सहारा के पेमेंट से या सहारा के फाइनेंशियल वाले अमाउंट से होटल चल सकता है, सहारा का ईवोल चल सकता है, सहारा का एयरलाइन चल सकता है, अब नहीं है लेकिन चला जब था, होटल चल सकता है, एम्बे वैली चल सकता है, और इसके स्कूटी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक। तो जब सहारा के फाइनेंशियल डिवीजन से ये सारे डिपार्टमेंट बन सकता है, तो उन सभी डिपार्टमेंट से आने वाला रिवेन्यू जो अमाउंट आ रहा है, उससे सहारा के फाइनेंशियल डिवीजन का जो कस्टमर है जिनके पेमेंट रुके हुए हैं, उनका पेमेंट क्यों नहीं हो सकता है? और रह गया, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार क्या नहीं जानती है? सरकार सब चीज़ जानती है। अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा पेमेंट करने में। जब आप सरकार को पता है कि सहारा के पेमेंट इतने साल से दिक्कत है, 2012 से दिक्कत है, तो क्या 2012 से लेके 2024 चल रहा है तो सरकार को सहारा का नाम कभी सुना नहीं क्या? सरकार तो पूरा चीज सुना। और सेबी जिसको उसको अपने दायरे में लिया है, तो सेबी तो खुद सहारा की एजेंसी है, सरकार की एजेंसी है सेबी। सेबी का सीधा एक चीज कहना है, जब सेबी के पास डॉक्यूमेंट भेजा गया तो या तो आप चेक कर लो। चेक करने में कितना टाइम लगेगा सर? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, या 2012 से लेके 2024 तक? 12 साल। क्या 12 साल, 10 साल टाइम लगेगा चेक करने में? तो ये सब कुछ नहीं है। सरकार चाहे तो अभी 2 घंटे में पेमेंट हो सकता है, और 2 घंटा भी छोड़ दीजिए सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। चलिए 5,000 करोड़ रिलीज हुआ, 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हो के भी 7, 8 महीने, 9 महीने होने के लिए जा रहा है। अब इस 8 महीने या 9 महीने में आप ये देखिए कि सरकार की गुना भाग देखिए कितना बढ़िया है। जो 250 करोड़ की पेमेंट हुई, पेमेंट किसकी हुई? जिसके 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000 है, उसकी पेमेंट हुई। जो सहारा या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो कस्टमर कंटिन्यू पॉलिसी चलाया 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने पे कि आप कोई भी नया एनसीसी नहीं कर सकते, तब तक जो कंटिन्यू जो कस्टमर थे, जो फेथ करते थे, वो कंटिन्यू जमा किया। वो कस्टमर जो है वो वेट कर रहा है, और जो कस्टमर ने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट जमा किया
उसको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने मार्केट में तो दिखा दिया ना कि हमने तो इतने करोड़ आदमी को पेमेंट किया, लेकिन कौन से आदमी को पेमेंट किया भाई? जो आदमी को पेमेंट का पता ही नहीं, उसको आपने पेमेंट किया। और जो कंटिन्यू गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पे चला उसका पेमेंट, क्योंकि उसके पैसे ज्यादा जमा है, तो वो जो ज्यादा जमा किया वो गलत हो गया। और जो 500, 1000, 2000, 5000 जमा किया वो सही है, बाकी हम लोग गलत हैं। तो गवर्नमेंट को सब पता है, ऐसा नहीं है कि 12 साल हो गया और गवर्नमेंट सहारा की नाम नहीं जानती है। 1978 से सहारा की नाम जानती होगी, क्योंकि जब सरकार ने किसी भी चीज का लाइसेंस देती है तो सबसे पहले सरकार ही जानती है कि ये लाइसेंस है किस चीज का। और उसके बाद अगर सरकार आंख बंद करके अगर एक गरीब आदमी के लिए अगर रवैया रख रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये रवैया सरकार के लिए अच्छा है। आज अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो हमने भी बहुत सारे सपने देखे थे कि भाई हमारा भी घर होगा, मकान होगा, हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखेंगे, किराए पे भटक रहे हैं, एक छोटा सा अपना घर होगा, फैमिली के साथ रहेंगे। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में नौकरियां छूट गई, उसी लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ऊपर में नया काम करने पे रोक लगा दिया। ठीक है, मेरा एक चीज कहना है कि अगर सहारा गलत है तो आप सहारा पे एकदम सख्ताई कीजिए, लेकिन सख्ताई का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति पेट काट काट के पैसा जो जमा किया आप उसको ही मार दीजिए। और यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, सरकार सख्ताई भी कर रही है, पेमेंट भी नहीं दे रही है। अब सहारा के जितने भी बैठे हुए अधिकारी हैं, क्या उस अधिकारी को पता नहीं है? सब चीज पता है। आज जोनल चीफ है, नोएडा के अंदर में ऑफिस है जोनल, क्या उसको पता नहीं? उसको सैलरी नहीं मिली, उसके बच्चे कभी भूखे मरे हैं? या सहारा के जितने भी बैठे हुए, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो, चाहे सपना राय जी हो, या और भी जो भी डायरेक्टर हैं किसी भी बोर्ड ऑफ मेंबर के, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन हमसे पूछिए ना, हमारे बच्चे भूखे मरे हैं भाई साहब? हमारे बच्चे लॉकडाउन में नमक रोटी के लिए हम तरस गए हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट की क्या वैल्यू रखें, क्या इज्जत रखें? हमने 22 साल हो गया, अगर 2024 में जोड़ें तो 2002 से मेरी इसमें ज्वाइनिंग थी सहारा के अंदर में, और हमने बहुत अच्छा काम किया। तो अच्छा काम सर, जब आप अच्छा काम करेंगे तब आपको सब तारीफ करेगा। आज आप माँ बाप को कमा के देंगे तो आपसे बढ़िया बेटा कोई नहीं है, और जब वही बेटा कमा के नहीं देता तो वही माँ बाप लात मार के कहता बाहर निकलो। तो सहारा, कहीं भी आप किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, आप 8 घंटा काम करेंगे, वो 8 घंटे का आपको तनख्वाह देता है। हमने भी सहारा में काम किया, उसका वो तनख्वाह दिया। एहसान थोड़ी किया, वो एहसान काम करने व्यक्ति ने किया है, उस पर एहसान। अगर काम करने वाला व्यक्ति अगर उसमें काम मन लगा के नहीं करता, तो आज सहारा को जो पूरा वर्ल्ड जानती है ना, कोई नहीं जानता, इनकी वजूद नहीं होती। लेकिन जो बैठे हुए कुछ जो नेगेटिव अधिकारी है ना, वो ये सोचता है कि हमारे वजह से इसका घर चल रहा है। नहीं, छोटे से जूनियर के वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारे से हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारे से तुम्हारा घर चल रहा है। लेकिन सहारा के बैठे हुए चाहे ओपी श्रीवास्तव हैं, उनका घर हम लोगों जो यहाँ जुड़े हुए एक एक एजेंट या जो छोटे मोटे जो एक जमा करता थे, उनसे उनका घर चल रहा है। और अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो हम तो सीधा कहते हैं ओपी श्रीवास्तव से, सपना राय जी से, कि 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ हमारे जैसे गरीब आदमी को दे दो, हम उनके तलवे धो के पी लेंगे। हमारे बच्चे को लंदन में, उनके बच्चे पढ़े हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दे लंदन में, हम तो उनका पांव पकड़ लेंगे। भाई हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है। तो कहने से नहीं होता है सर, जमीनी स्तर पे करने से होता है। पैसे के वजह से घर में शादियां नहीं हो रही हमारी भाई बहन की। आज 1-1 रुपए के लिए मुहताज हो रखे हैं। क्या कंपनी को नहीं पता है? कंपनी को सब पता है। कंपनी के पास आज के डेट में डेफिशिएंसी जो आ रहा है, ना तो उसके पास मेंबरशिप है, ना काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट जिस वक्त कस्टमर सिग्नेचर करता है फॉर्म पे, ना वो फॉर्म है। तो भाई तुमने जो अफसर को बैठा रखे हो, या तो अंगूठा छाप है, या तुमने चपरासी को बना दिया। आज भी तो बैंक है ना सर, आप बैंक में आप चले जाओ, किसी चपरासी को ब्रांच मैनेजर क्यों नहीं बनाता? जोनल चीफ क्यों नहीं बनाता? जोनल चीफ को बोलना नहीं आता? अगर हम कहीं भी, अगर फैक्ट्री में कोई बंदा काम करता है तो एक वहां का मैनेजर होता है, वो 10 व्यक्ति को देखता है। अगर उस 10 व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम होगा तो जो एक बड़ा व्यक्ति होता है वो उसकी प्रॉब्लम को सुनता है। लेकिन सहारा के अंदर में आप चले जाइए, वहां बैठा हुआ जो सीट पे है ना, वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, उसके जैसा कहते हैं ना अधिकारी कोई नहीं है। तो ये है सहारा की सबसे बड़ी कमी, और यही कारण है जो आज सहारा की जो मिट्टी जो पलीत हो रही है ना, यही कारण है। क्योंकि वो खुद चोर था और चोर जैसे व्यक्ति को ही सीट पे बैठाया, इसीलिए सहारा का आज नैया डूब रही है।
और सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल का पेमेंट करना है सहारा को। जब फाइनेंशियल के पेमेंट से बहुत सारे चीज बन सकता है सहारा का, जो भी चीज मैंने अभी आपको बताया, तो वहां से जो पेमेंट आ रहा है, होटल से कई करोड़ों रुपया पर डे का अर्निंग आ रहा है, बम्बई के अंदर में एम्बे वैली है उससे पेमेंट आ रहा है, सहारा शहर से पेमेंट आ रहा है, ई स्कूटी से पेमेंट आ रहा है। आप उस पेमेंट से आप फाइनेंशियल का पेमेंट कर दो ना भाई। आप गवर्नमेंट को आरोप कर रहे हो कि नहीं हमने 25,000 करोड़ दिया, ठीक है 25,000 करोड़ दिया, अरे 25,000 करोड़ माइनस करो, उसके बाद जो पेमेंट होना है आप वो पेमेंट करो ना। और गवर्नमेंट से भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर तो वो भी ये भी कर रहे हैं ना, उनके अकाउंट सीज कर दिया है गवर्नमेंट। सर अकाउंट सीज कर दिया, लेकिन पैसा तो गवर्नमेंट के पास है ना, पैसा कोई दूसरा तो लेके तो नहीं गया। सीज अगर कोई अकाउंट हुआ है तो गवर्नमेंट उस पर एकदम सख्ताई से देख रही है, उसमें का तो एक पैसा नहीं इधर उधर निकल सकता, मतलब नहीं बनता। तो गवर्नमेंट सारे चीज को वेरीफाई कर ले। सहारा, अब मैं हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मेरे से कागज मंगा ले, दिल्ली के अंदर में कोई एक जगह स्थायी ऑफिस बनाए, गवर्नमेंट के अपने 2-4 अधिकारी को बैठाएं, सहारा के 1-2 ईमानदार, चोर नहीं, ईमानदार अधिकारी को बैठाएं, हमारे जैसे व्यक्ति, हमारे जैसे में भी चोर नहीं, ईमानदार, क्योंकि मेरे लिए सब एक बराबर है, बैठाएं, मेरा कागज चेक करें, मेरा आईडी प्रूफ चेक करें, मेरा पैन कार्ड चेक करें, मेरा बैंक डिटेल चेक करें, वेरीफाई करें, सहारा अपने सिस्टम में चेक करें कि क्या ये व्यक्ति सही है या नहीं है। अगर वेरीफाई ओके होता है तो एट ए टाइम ईसीएस कर दें। बैंक में यही करता है ना, बैंक में आज अगर हमारा एफडी टाइम पूरा होता है, वो हमसे आधार कार्ड पैन कार्ड लेता है, वेरीफाई कर लिया। आप बता रहे हैं उस पे सरकार ने तो एक पहल किया और करोड़ों रुपए लगा के और पोर्टल लॉन्च किया, एकदम वहाँ भी वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ था, नहीं। लेकिन सारा डिफिशियंसी आ गया। तो जो आप दूसरे डिपार्टमेंट से पैसा रिकवरी की बात कर रहे हैं, हमारे देश में जो कानून है ना कंपनी एक्ट में, यहाँ तो सारे वकील और सीए लोग हैं। फॉर्मूला ये है, अभी आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, विजय माल्या जी चले गए, उनकी जहाज जो है वो डूब गई, जहाज घाटे में चली गई, लेकिन उनकी एक कंपनी आप सुन रहे होंगे, अगर आप होंगे मार्केट में, तो किंग फिशर एक आता है ब्रांड, बियर बनाती है कंपनी, आज भी चल रही है। सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि किंग फिशर को एक्वायर करके और वहां जो घाटा हुआ है उसको पूरा कर दे, नहीं है। यहाँ कंपनी, एक आदमी 10 कंपनियां बना लेता है, एक कंपनी घाटे में गई, दूसरी कंपनी 10 गुना फायदे में गई, लेकिन उसका पैसा इसमें नहीं जाएगा। वही हाल सहारा के साथ हुआ है। सहारा की जितनी एजेंसियां हैं, एक के बाद क्रेडिट सोसाइटी बंद हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हुई, फिर वो सहारा ग्रुप 4 चालू हुआ, फिर क्यूआर क्यू शॉप चालू, क्यू शॉप आया। ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं सब इंडिविजुअल हैं, इसका पैसा उसमें नहीं जाएगा, उसका पैसा उसमें नहीं जाएगा। पब्लिक को बताया गया कि ये सब सहारा के हैं। हम ये जानते हैं कि सहारा के पास होटल है, सहारा के पास जहाज है, सहारा के पास सब कुछ है। जो जहाज है उसका पैसा होटल में नहीं जाएगा, जो होटल है उसका पैसा क्यूआर में नहीं जाएगा। वो ग्रोसरी शॉप भी तो लेके आई थी ना, लेकिन अब इसी में उलझा के आम आदमी को रख दिया। सिंपल यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, आपने एकदम सही कहा कि भाई होटल का पैसा एयरलाइन में नहीं जाएगा, एयरलाइन का पैसा क्यू शॉप में नहीं जाएगा। तो जब ये पैसा क्यू शॉप, एयरलाइन, होटल में नहीं जा सकता, तो फाइनेंशियल का पैसा से होटल क्यों बना, एयरलाइन क्यों बना, क्यू शॉप क्यों बना, इसका पैसा उसमें क्यों गया? आपको सब पता है, आप मिली भगत हो। आपने हमें समझा दिया कि होटल का पैसा एयरलाइन में नहीं जाए, तो फिर फाइनेंशियल का पैसा होटल क्यों खरीदा गया, क्यों पैसा इन्वेस्ट किया भाई? पब्लिक के पैसे थे ना, हमारे जैसे के पैसे थे ना, मेहनत करके जमा किया था। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, चुनाव सामने है, कुछ उम्मीद लग रही है? देखिए, बात सर चुनाव की नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो बस एक ही चीज गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है कि पब्लिक जो है ना सर, आज के डेट में लॉकडाउन में हर एक पब्लिक टूट गया है। नौकरी बहुत ज्यादा, आज भले एक जो कहते हैं ना कि सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट कह दे कि हम बहुत चीज हम ग्रोथ कर लिए, नहीं। आप जमीनी स्तर पे जब आप आओगे ना तब समझ में आएगा कि आप कितना ग्रोथ किए हो। नौकरी हमारी छूट गई। आज हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं ना तो 8,000, 10,000, 9,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिल रही है। अगर 8,000, 10,000 से दिल्ली शहर में अगर घर चल रहा है तो मुझे कोई भी व्यक्ति बता दे कि भाई घर चल रहा है। अब कोई कह देगा, उदाहरण दे देगा, भाई रिक्शा चलाने वाला, तो रिक्शा चलाने वाले को आप देखिए ना सर, 200 रुपया कमाता है ना तो 150 रुपये का वो पी लेता है, रोड पे सोता है, तो उसका काम ही वही है। लेकिन जो एक जमीनी स्तर पे जो फैमिली को लेके चलता है ना,
उनको 2 वक्त की रोटी भी चाहिए, बच्चे को भी पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे जगह में रहना है, हर चीज उसके लिए होता है। तो सहारा सब जानती है, सहारा सिर्फ हम लोगों वीडियो को लंबा हो रहा है, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे सर, बस सरकार से एक ही गुजारिश है कि सहारा के जमाकर्ता के जो भी पैसे हैं, चाहे वो हमारे हों या किसी के भी हो पूरे भारत में, उसका एक एक पैसा ब्याज लगा के उनको दिया जाए। अगर नहीं दे सकती है तो सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको सीज करे। सरकार के पास ये पावर है, वो सीज करे और उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके और कस्टमर का पेमेंट रिलीज करें। बहाना नहीं बनाए कि भाई ये पैसा जो है इसके हैं, ये पैसा इसके नहीं, सब सीज करें। होटल हो, ईबोल हो, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक का सब सीज करें। अब बहाना यहाँ पे बनेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक जो मोटरसाइकिल है उसका लोगो अलग है। अरे लोगो अलग है तो सहारा के ही कुछ चमचे उसमें काम कर रहे हैं, कुछ चमचे काम कर रहे हैं। तो अगर सहारा के नहीं है तो वो चमचा कैसे काम कर रहा है? हमारे पास भी ऑफर आ रहा है काम करने के लिए, तो सहारा के नहीं तो हमें क्यों? आप बाहर किसी से क्यों नहीं करवा ले रहे हो? क्योंकि उसको पता है सहारा वाले को कि बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस तरीके से नहीं, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप पेमेंट कर दें। मेरा नाम सफी अहमद है सर, और मैं दिल्ली से ही हूँ। आपका नाम? नीलिमा मिश्रा, मैं भी शालीमार बाग दिल्ली से ही। तो ये आपने सुना, ये जो निवेशक हैं इनकी जो परेशानियां हैं, लगभग सबकी एक से एक परेशानियां हैं, और सबका यही कहना है कि चाहे जो हो, जैसे हो, इनका पेमेंट किया जाए, क्योंकि अब इतना लंबा हो गया है कि ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। रोज़ एक नई नई समस्याएं आती हैं, और ये प्रदर्शन, जहां भी प्रदर्शन होता है ये लोग जाते हैं इस उम्मीद से कि सरकार शायद इनकी बात सुनेगी। चुनाव आने वाला है, सरकार फिर चुनाव में उलझेगी, फिर नई सरकार आएगी, लेकिन ये जहां हैं वहीं रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे और इस पैसे का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।